दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर पकड़ के क्यों बैठा हूँ और करूँ भी क्या। शिक्षा मित्रों के लिए जितनी अच्छी खबरें हम लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी कोई खबर आती है जो लगता है कि इनका कुछ नहीं हो सकता। शिक्षा मित्रों को लेके अपडेट इतनी चली रही हैं और 27 जून के बारे में क्या बताएं आपको। 27 जून के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, अखबार में छप गई। और क्या कि 27 जून को बैठक होने वाली है शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि को लेके, सिर्फ और सिर्फ मानदेय वृद्धि को लेके। तो इसको संज्ञान में रखते हुए चलिए, शिक्षा में संगठन अपना प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। और यहाँ अच्छी बात बस ये है कि इस बार चलो दोनों संगठन ने मिलकर एक ही काम किया है। हमने आपको बताया था कि ये विनिमय समीक्षा समिति जो है इसमें 10 सदस्य हैं, जिनमें से सबसे पहले सीतापुर जिले के जो एमएलसी थे उनको ज्ञापन देने का काम किया था शाही जी के संगठन ने। उन्होंने ज्ञापन दिया था और ये भी बताया था कि रक्षा मंत्री से मिलने के बाद उनकी बैठक तय हुई है, जो भी है वगैरह। चलिए मान लीजिए उनके ज्ञापन की वजह से मीटिंग हुई है और उन्होंने सीतापुर के एमएलसी को, पवन सिंह जी को, वो ज्ञापन दे भी दिया। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन ने ज्ञापन देने का काम किया है महोबा के एमएलसी को। वहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने अपना प्रतिनिधिमंडल बनाया और जाके उनसे मिले आए, ज्ञापन दिया है। अच्छा काम है कि दोनों संगठन मिलके इन 10 जो एमएलसी हैं इनको ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। दोनों संगठन एक साथ शिक्षा मित्र हित के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन बस हम यही उम्मीद करेंगे कि जो ज्ञापन हैं दोनों के संगठनों के वो एक ही हों, तो शायद कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो जब वो मीटिंग अटेंड करें। ये बात अच्छी रही है, संगठन मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, फिर भी कहीं ना कहीं एक बात सामने आ जाती है। अभी हाल ही में जानकारी मिली है कि गुड्डू सिंह जी जो शिक्षा मित्र उत्थान समिति चला रहे हैं, उनको एमएलसी पवन सिंह जी ही मिले दोबारा ज्ञापन देने के लिए, और वो भी किस लिए कि टेट पास शिक्षा मित्रों को समाहित करने का काम करें। टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए प्राथमिकता रखें, उसके बाद महिला शिक्षा मित्रों की प्राथमिकता रखें कि उनको उनके ससुराल वाले ज़िले में ट्रांसफ़र हो सके। उसके तीसरे नंबर पे आते हैं कि शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि कर दी जाए जब तक ये काम नहीं हो रहा है। जबकि अन्य संगठन में पहले मानदेय वृद्धि है, नियमितीकरण है, चयनित वेतनमान है, जो भी है मांग पत्र आपको पता ही है। और मैं आपको इस वीडियो में ये कहता कि प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने उनको ज्ञापन दिया है तो आगे वगैरह वगैरह उन्होंने क्या कहा, ये सब आप खुद ही सोच लेंगे। मुझे पता है आप खुद समझ जाएंगे कि ज्ञापन देते वक्त क्या शिक्षा मित्रों की समस्याओं से अवगत कराया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, उन्होंने अपनी बात रखने के लिए मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री तक के लिए क्या कहा होगा। ये आप पिछले 6-7 साल से सुन रहे हैं। मैं भी शायद बता के एक ही बात बोल के क्या करें। शिक्षा मित्र है ही ऐसी स्थिति में, है ही ऐसी परिस्थितियों में कि वो जहाँ कहीं भी एक उम्मीद की किरण देखता है ना, बस भागा दौड़ा फिरता है कि शायद इस बार कुछ हो जाएगा, शायद इससे कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं मिलता। हम ये नहीं कह रहे कि 27 को कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन इसी 27 तारीख को याद करके मुझे एक दिन और याद आ गया जब आपको पता होगा, मैंने वीडियो के माध्यम से ही बताया था आपको कि अखिल भारतीय शिक्षक संघ का एक अधिवेशन होने जा रहा था जयपुर में, राजस्थान में। वहाँ इसमें प्रधानमंत्री जी आमंत्रित थे, तो शिक्षा मित्रों के संगठन ने भी वहाँ भी ज्ञापन की वो लगाई कि भाई जाइए, जो अधिवेशन करा रहे हैं शिक्षक महासंघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे जाके मिले, दिल्ली जाके मिले, ज्ञापन दिया, बताया कि शिक्षा मित्रों की बात आप प्लीज़ मन से कह दीजिएगा ताकि हमारी बात प्रधानमंत्री तक पहुँच सके। लेकिन वो कब अधिवेशन हुआ, उसमें क्या कहा, कुछ शिक्षा मित्रों के लिए कहा नहीं कहा, कुछ नहीं था ऐसा। उनका कुछ नहीं, उनका पहले से ही सारे कार्यक्रम तय होते हैं, उन्हें क्या बोलना है क्या है वो सब पहले से तय होते हैं। लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए वहाँ भी इतना कुछ खास मिला नहीं। आज वही दिन वापस याद आ रहे हैं कि 27 तारीख की बैठक सामने आई है और पता चला है कि वहाँ प्रधानमंत्री जी की जगह ये 10 एमएलसी जा रहे हैं और इन 10 एमएलसी के पास ज्ञापन और देने का काम यही चल रहा है। चलो अच्छी बात है, ये तो होना भी चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। यही लोग हमारी बात को जो है आगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वहाँ तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसमें एक ही आदमी, भाई 10 थे, 10 में से 2 को ज्ञापन दे दिए, तो गुड्डू सिंह जी को
सीतापुर के ही क्यों मिले, वो बाकी 8 जो एमएलसी थे उनके पास चले जाते हैं। अब वो यही सोचेंगे ना कि ये शिक्षा मित्र एक नहीं है 4 है। अभी शायद कह नहीं सकते, लाइक प्रदेश में अगर कोई महिला प्रकोष्ठ संगठन होगा महिलाओं का, तो वो जाके अपना ज्ञापन दिलाएंगी पवन सिंह जी को ही कि सबसे पहले प्राथमिकता पर रखिए महिला शिक्षा मित्रों का ससुराल में ट्रांसफ़र, उसके बाद रखिए शिक्षा मित्रों का मानदेय और तीसरे नंबर पर रखिए टेट पास का। शायद क्रम कुछ हो, लेकिन वो अपना नाम सबसे ऊपर रख आएंगी कि सबसे पहली प्राथमिकता महिला शिक्षा मित्रों का उनके ससुराल में ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो ऐसे हर संगठन अपने ही मांग पत्र को अपने सबसे आगे रख के उनको दे के आएंगे, तो वो खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये जो बैठक हो रही है जिसका पूर्व एजेंडा लिखा हुआ है 11 नंबर पे कि शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर चर्चा करेंगे, सिर्फ मानदेय वृद्धि को लेकर, और ये ज्ञापन लेके आ रहे हैं नियमितीकरण को लेके कि टेट पास को सहायक अध्यापक बनाने के लिए। तो वो उनका काम है ही नहीं। मुख्यमंत्री जी ने उनको इस समिति में शामिल किया है सिर्फ इस बिंदु पर चर्चा करने के लिए, और वो बात करेंगे कि ना सब मास्टर बना दो। ऐसे कैसे? जो काम उनका है नहीं उसका ज्ञापन उनको देने से क्या फ़ायदा। ये तो यही बात हो गई ना कि पूजा इंद्रदेव की कर रहे थे और चाहिए अमरता का वरदान। अमरता का वरदान तो ब्रह्मा जी ही दे सकते हैं, इंद्रदेव जी कहाँ से देंगे, वो तो खुद अमृत के पीछे भागे थे। तो बात ये है कि जिनका जो काम है ही नहीं, आप उनके पीछे उस चीज़ को क्यों लगा रहे हो। जो उनका काम है इंद्रदेवी से मांगिएगा, भैया बरसात करा दो अच्छी सी, थोड़ा सी कर दो, फसल अच्छी हो जाएगी, पैसों का जो है व्यवस्था हो जाएगी। यही काम है उनका। मानदेय वृद्धि को लेके ही वो चर्चा कर सकते हैं और वही बढ़वाना है। तो एक शब्द जो है ना ये इमोर्टेलिटी, अमरता, इस शब्द को ही थोड़ा सा चेंज करना होगा। आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने कभी किसी को अमरता का वरदान नहीं दिया, हाँ, लेकिन उन्होंने ऐसे वरदान जरूर दिए हैं जो लगभग उससे इंसान अमर सा ही हो जाता था। ऐसे ही करते थे, बड़े दिमाग वाले होते थे जो तपस्या करते थे, चाहे वो देवगण हो चाहे राक्षस हो, बड़े हिसाब से तपस्या करके और लास्ट में कहते थे अच्छा नहीं मिलेगा अमरता का वरदान तो कोई बात नहीं, आप मजबूर हैं, आप नहीं दे सकते, हमें बताएं। वरना और लोग जो तपस्या कर रहे हैं इतने सालों से, वो भी कहेंगे कि इन्हें भी दे दो तो हमें भी दे दो। ऐसी बात है, नहीं देंगे। तो वो घुमा फिरा के फिर एक ऐसी चीज़ मांगते थे जिससे लगभग वो उस तक पहुंच जाते थे कि हाँ मैं अमर तो हो ही गया हूँ किसी भी तरीके से, ना दिन में ना रात में, ना सुबह ना शाम, ना घर के अंदर ना बाहर, ना औजार ना शस्त्र, कुछ भी नहीं, लो हो गया अमर। तो ऐसी ही व्यवस्था कर लो कुछ कि मत सहायक अध्यापक का रट लगाओ, लेकिन हो सकता है कि उसके समतुल्य ही कोई व्यवस्था ऐसे करके घुमा फिरा करके कि वो चीज़ मिल जाए। सिर्फ उसी शब्द पे ही अटके रहेंगे तो शायद वो मिलने में कितना समय लगेगा कुछ कह नहीं सकते। तो उसी बुद्धिमानी के साथ ज्ञापन तैयार करना है कि ऐसी व्यवस्था कर दें कि हमारी जो समस्याएं हैं मुख्य अभी रूप से वो सब खत्म होती चली जाए। तो जिनसे जो काम है वही काम करें भाई। सीतापुर जी की टीम है, टेट पास की टीम है, अच्छी बात है। कहते हैं कि योग्यता को श्रेष्ठता हमेशा मिलनी चाहिए, तो लेकिन मांगेंगे उन्हीं से जो दे सकेंगे। फ़िलहाल उनका काम मानदेय वृद्धि को लेके है, तो मानदेय वृद्धि को लेके ही उनसे ज्ञापन दिया जाए और सबसे मुख्य कि ये दिखाया जाए कि सभी शिक्षा मित्र एक हैं, एक ही मत हैं और इनकी सबकी बस आज की जो ज़रूरत है वो मानदेय वृद्धि है। हमारे पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि गोपाल जी आप भ्रमित कर रहे हैं, मानदेय वृद्धि को लेकर कैसे चर्चा चल सकती है। जब नियमितीकरण होगा, जब नई शिक्षा नीति लागू होगी तो संविदा खत्म होगी। तो देखिए नई शिक्षा नीति लागू होगी तो उसकी जो व्यवस्था है वो प्री प्राइमरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल है ही हैं, LKG UKG नर्सरी 1-2 ये है ही, और 3-4-5 प्राइमरी स्कूल। तो जब ये नई व्यवस्था बनेगी तो उसमें पद भी सृजित होंगे, उन पद पर समायोजित शिक्षा मित्रों को समायोजित किया जाएगा। हो सकता है कि वो फिक्स वेतनमान पे हो, है ना, तो हो सकता है महंगाई भत्ता ना मिले, फिक्स वेतन कर दें तो मानदेय शब्द हट के नियत वेतनमान हो जाएगा। तो कुछ ऐसी व्यवस्था जो सरकार करेगी, लेकिन जब तक तो वो मानदेय वृद्धि की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे तो क्या शिक्षा में 10,000 में 2 साल और पढ़ाता रहेगा। 2 साल ही सही चाहे 1.5 साल सही, 24-25 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 25 तक जो है सबकी जो है यहाँ NEP लागू हो जानी चाहिए। तो 25 तक भी तो अभी समय है, ले लेने दो भाई, उन्हें 10,000 रुपये थोड़ा और ज़्यादा लेने दो। क्यों पीछे पड़े हैं इसके कि मानदेय नहीं, पूरा वेतन ही चाहिए अभी।
तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं हमारी। तो बस गर्मी बहुत पड़ रही है, पसीने से हालत ख़राब हो रही है, पंखा बंद कर रखा है। तो देखिए भाई, इस वीडियो में हमने आपको कोई ऐसी खबर नहीं दी और ना ही खबर की तरह हमने आपसे बात की है। हमने बात की है अपनेपन के हिसाब से, बिल्कुल आपसे अपना समझ के कि ये हो क्या रहा है कि शिक्षा मित्र संगठन आज भी अपने ही अपना देख के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ना करें भाई। अभी फ़िलहाल मानदेय वृद्धि को लेके कोई पॉइंट सामने आया है तो उसी को लेके ही चर्चा कर लें। बाकी सब बातें आप अपने स्तर से करते रहिएगा। 27 तारीख अब ज़्यादा दूर नहीं है। बाकी के अभी 8 MLC और बचे हैं, उनको जाके ज्ञापन देने का कार्य पूर्ण कीजिए और देखते हैं कि सब तब इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकलता है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था और शिक्षा मित्र से जुड़ी हम बातें आपसे फिर करेंगे और उम्मीद भी करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि वो समझें कि ये एकता दिखाने का वक्त है, जैसे ही आपने लखनऊ में दिखाई। चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।